नमस्ते बच्चों, अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 आलस्य का परिणाम। मतलब जो मनुष्य आलस्य करता है वो हमेशा अपनी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तो अपन ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने देखा था किस प्रकार वो ब्राह्मण साधु की सेवा करता है और साधु उसको पारस पत्र देता है, लेकिन वह समय पर उसका उपयोग नहीं कर सकता और उसके आलस्य के कारण क्या होता है, साधु महात्माओं से फिर से पारस पत्र ले जाते हैं और उसको गरीबी में ही रहना पड़ता है। टिक द करेक्ट अपन कर चुके थे। एक बार और इसका कंसल्ट करने के बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, साधु ने ब्राह्मण को पारस पत्र क्यों दिया था? उसके सेवा से प्रसन्न होकर दिया था, क्योंकि उसने साधु की बहुत सेवा की थी। नेक्स्ट है आपका, पारस पत्र पाकर ब्राह्मण थोड़ा सा सोना ही क्यों बना पाया? क्योंकि बाजार से लोहा खरीदने में वो क्या करता रहा? आलस करता रहा था। आलस कर रहा था, इसलिए उसने थोड़ा ही सोना लोहा जो घर पे पड़ा था उसका सोना बनाया। जब साधु महाराज अपना पारस पत्र लेकर विदा हुए तो ब्राह्मण क्या हुआ? वो अपने आलस्य और भूल से आंसू बहाता रहा, क्योंकि उसके आलसीपन से क्या हुआ था? उसी की हानि हुई थी। नेक्स्ट अपन खाली स्थान कर चुके थे एक बार बच्चों पिछली क्लास में कंसल्ट, लेकिन अपन इस बार बुक में साथ साथ करते भी जाएंगे, क्योंकि अपन आंसर शीट से इसको देखेंगे और अपने को क्या करना है, इसको लिखते भी जाना है। ब्राह्मण कभी भी कोई काम से नहीं करता था। क्या नहीं करता था? समय पर नहीं करता था। के भरोसे उसका जीवन बिता रहा था। किसके भरोसे बिता रहा था? भाग्य के। ब्राह्मण सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे क्या दिया था? पारस पत्थर। पूरा परिवार खूब मनाता था। क्या मनाता था? आनंद। जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता वह सदा क्या रहता है? परेशान रहता है। नेक्स्ट है आपका सही कथन और गलत कथन के आगे रॉन्ग का निशान लगे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था। सही। साधु ने 1 महीने के लिए पारस पत्र दिया था। रॉन्ग। ब्राह्मण ने बाजार में लोहा लाकर उसे पारस पत्र छुआकर सोना बनाया। रॉन्ग। साधु द्वारा पारस पत्र को वापस मांगने पर ब्राह्मण रोने लगा। सही, क्योंकि उसने सदुपयोग किया नहीं। जब उसके पास था तब तो उसने बनाया नहीं। ठीक है, और आलस करता रहा। ब्राह्मण जैसे आलसी लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते। सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पत्नी बेचारी बार बार कहती पर ब्राह्मण के कान पर चूना रेंगती। क्यों बच्चों? क्योंकि पत्नी के बार बार कहने पर भी ब्राह्मण उससे बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसको क्या था? उसको आलस था और उसको अपने काम में आलस करता रहता। पत्नी बार बार उसको कहती थी कि तुम जाओ बाजार से लोहा ले आओ और सोना बना दो। वो क्या करता था? ठीक है, आज तो लोहे के भाव क्या हैं? महंगे, ज़्यादा ऊंचे, जब सस्ता होगा तब मैं ले आऊँगा। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए, अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुँह पे आने लगा। 8वें दिन जब साधु महाराज वापस आए तो ब्राह्मण को अपना पारस पत्र वापस मांगा, तो ये सुनकर ब्राह्मण अत्यधिक चिंतित हो गया और अपने आलस्य पर आंसू बहाने लगा, क्योंकि उसने 7 दिन में क्या किया था? कुछ भी सोना नहीं बनाया था। पहली बार जो उसने सोना बनाया था उससे क्या किया था? उसने थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गया था बाजार से, और बाकी के 7 दिन वो क्या करता रहा? आलस करता रहा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्राह्मण में क्या अवगुण था? ब्राह्मण में? कि ब्राह्मण में आलस्य का अवगुण था। मतलब ब्राह्मण क्या था? आलसी था। ब्राह्मण को पारस पत्थर कैसे मिला? साधु ने ब्राह्मण की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे पारस पत्थर दिया था। क्या दिया था? जो साधु महात्मा वहाँ आए थे उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की उन्होंने क्या दिया था? उसको पारस पत्थर दिया था। पारस पत्थर की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता होती है बच्चों? कि वो क्या करता है? लोहे को भी सोना बना देता है। पारस पत्थर छूते ही लोहे की वस्तु भी क्या होती है? सोना बन जाती है। यही पारस पत्थर की विशेषता होती है कि वो लोहे को भी क्या बना देती है? सोना बना देती है। साधुओं द्वारा पारस पत्थर वापस मांगे जाने पर ब्राह्मण क्यों रोया? साधुओं द्वारा पारस पत्थर वापस मांगे जाने पर ब्राह्मण इसलिए रोया क्योंकि वह आलस्य के कारण पारस पत्थर का कोई उपयोग न कर सका और सुअवसर हाथ से निकल गया। क्योंकि उसके पास मौका था, वह चाहे जितना सोना बनाकर अमीर बन सकता था, लेकिन जब तक उसके पास पारस पत्थर था तब तक वो क्या करता रहा? आलस करता रहा। और जब साधु उससे वापस मांगने आया तो वह
रोने लगा। साधु ने क्या उपदेश दिया था? साधु ने कहा, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है और समय का सदुपयोग नहीं करता है, वह हमेशा क्या रहता है? परेशानी या दुखी रहता है। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपना काम समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भाषा बोध। इसमें आपकी है क्रिया की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, अपन ने संज्ञा की पढ़ ली थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, नेक्स्ट अपनी आती क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, करना, चलना, भोगना, भागना, पहुंचना इत्यादि। प्रयोग के अनुसार क्रिया रूप बदलती है। ये रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार भी बदलते रहते हैं। इसलिए अतिरिक्त काल एवं वाचिक में भी क्रिया का रूप परिवर्तन विकार आ जाता है। क्वेश्चन में दी हुई क्रियाओं को अपने क्या लिखना है? सही रूप में लिखना है। एक गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहना, रहना का क्या होगा? रहता। क्या हो जाएगा? एक गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। रहना का क्या हो जाएगा? रहना। रहना हो जाएगा आपका रहता। रहता था। नेक्स्ट है आपका देना। मैं यह पारस पत्थर तुझे, देना का क्या हो जाएगा? दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? ये आपके इसमें आंसर शीट में दे रखा है, दे रहा हूँ। सारा घर खोज लेने पर भी उसे थोड़ा सा लोहा मिलना, मिलना का क्या हो जाएगा? मिला। महात्मा जी, मैंने तो पहले ही दिन जरा सा सोना, बनाना का बनाया था। अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारे पास ना छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? पारस पत्थर। नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्दों को सही वाक्य शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। बच्चों, जब आप आंसर्स करते हो तो आपकी आंसर शीट के साथ आप मैच करते हुए चलना। ठीक है बच्चों, रॉन्ग नहीं करना है। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। ठीक है, एक दिन एक साधु गांव में आया। ब्राह्मण साधु की बड़ी, ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की। नेक्स्ट आपका साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। सारा घर खोज लेने पर थोड़ा सा लोहा ब्राह्मण को मिला। लोहे का भाव कम नहीं हुआ। यहाँ पे का लगेगा। ब्राह्मणों का कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब अपोजिट। ठीक है, गुण, गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण। गुण का अवगुण। ये आप, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ माउस पैड से, लेकिन आप यहाँ आंसर शीट से भी देख के लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, सस्ता, सस्ता का क्या होगा? सॉरी, नीचा, नीचा का ऊंचा।
नेक्स्ट है आपका रात, रात का दिन। अमीर, गरीब, सस्ता, महंगा, कम, ज़्यादा, आज, कल, घटिया, बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं वो सारे आप आंसर शीट में से देख के करोगे, और आपको कोई क्वायरी होती है तो नेक्स्ट टाइम अपन जब जूम क्लास लेंगे या फिर क्वायरी क्लास लेंगे उसमें आप पूछ सकते हो। जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही करना है, और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स जो है आपको नोटबुक में करने। ठीक है बच्चों, थैंक यू।